पहले जो हमारे पास रियल एग्जांपल्स के जिनमें हमें वेरिएशन देखने को मिल रहे थे, क्या था? गैडोलियम 3+ था, हॉलमियम 3+ था और समैरियम 3+, इसके साथ डिस्प्रोसियम 3+। वन बाय वन सबका एग्जांपल देखते हैं। पहले गैडोलियम 3+, इसके बारे में कहा था इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा कई एलिमेंट्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब गैडोलियम 3+ के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? F7 होता है, ठीक है। F7 कैसा? इस तरीके का, ठीक है। तो मैं F7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब मैं Ml यानी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यूज लिख रहा हूं। देखो 0, ठीक है, -1 -2 एंड -3, और यहां +1 +2 एंड +3। अब देखो S, ये कैपिटल S क्या होता है? n/2, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, तो होगा 7/2। क्लियर? और यदि बात करें किसकी? L की, वो होता है समेशन L, ठीक है। समेशन L कैसे? देखो जहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका एल्जेब्रिक सम करना है। एल्जेब्रिक सम +3 +2 +1 +0, तो +0 -1 -2 -3, तो L आ गया 0। क्लियर? अब J, अब ध्यान से देखो J कैसा है? यहां J होगा L+S, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के लिए L+S यानी 0 + 7/2, तो J होगा 7/2। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, तो म्यू होगा 3/2 प्लस 7/2, देखो 7/2 है ना। यहां क्या था? S+1 -L+1 अपॉन 2J J+1, और बाहर क्या था? √J J+1, यही था। तो देखो 7/2 7/2 + 1 माइनस L तो 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, यहां 0 अपॉन J क्या है? 2J, तो 2 × 7/2 ब्रैकेट में 7/2 + 1 ब्रैकेट बंद, तो 7/2 ब्रैकेट में 7/2 + 1। क्लियर? ध्यान से देखो, सोल्व करता हूं। देखो आप सोल्व खुद कर सकते हैं। देखो वैल्यूज, देखो म्यू = 3/2 प्लस, देखो 7/2 है तो 7/2 + 1 कितना हो जाएगा? 9/2। 9/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/2 से, तो 63/4 कितना हो जाएगा? 63/4। क्लियर? यहां देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां आएगा देखो 63/2। क्लियर? और बाहर देखो, यहां भी 63/4 का √। देखो 63 से 63 कैंसिल आउट हो गया। यदि 2 को 4 से डिवाइड करें तो 2 बचेगा, तो 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा? देखो म्यू = 3/2 + 1/2, ये हो जाएगा। और यहां देखो 63 का √ अप्रोक्सीमेटली देखो 7 पॉइंट, ध्यान से देखो
7.98 होगा अप्रोक्सीमेटली। मान लो 96 है, अप्रोक्सीमेटली बात करो, 64 होता तो 8 आ जाता, मैं कह रहा हूं 98 मान लो, ठीक है 98, क्लियर। और 98 बाई 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा इससे, अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूं, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं आप 63 का अंडर रूट निकालने बैठो, निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप मेथड फॉलो करें, 63 का अंडर रूट निकालें, फिर 2 से डिवाइड करें। मैंने इजी करने के लिए, तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली आएगी 7.96 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाला है मैंने, तो क्या है म्यू की वैल्यूज आई, आप निकालना पूरा कैलकुलेट करना, क्लियर, ठीक है। अब मैं निकालता हूं किसकी, होल्मियम की, जिसके लिए ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही थी, होल्मियम और डिस्प्रोसियम के लिए, ठीक है। इरेज करूं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, इरेज करूं क्या, ओके। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल होल्मियम का HO3+, ठीक है, होल्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है F10। बॉक्स डायग्राम बनाता हूं पहले, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो यहां मैं इनके ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज लिखता हूं, देखो ये मिडिल में है तो 0 -1 -2 -3, ठीक है, +1 +2 +3। मुझे क्या निकालना है, स्पिन क्वांटम नंबर s विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन, क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4/2, 4/2। अब मुझे क्या चाहिए l, वो क्या होता है समेशन l स्मॉल l, यानी देखो यहां ध्यान से, जो +3 वाला कॉलम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही +2 वाले कॉलम में 2 इलेक्ट्रॉन है, +3 वाले कॉलम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस देखो +3 को 2 बार ऐड करूंगा तो +6, +2 वाले +4, +1 वाले को भी 2 बार करूंगा तो +2 -1 -2 -3। समझदार आदमी क्या करेगा कि यहां एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां तक ये 0 वाला है, तो ये इन जो प्लस वाले हैं उनमें एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, तो देखो तो सिर्फ इनको काउंट कर लो एक बार, +3 +2 +1 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो L देखो यहां से देख सकते हो 6 4 10 2 12, 12 - 6 यानी 12 - 6 क्या हो जाएगा L = 6। अब मुझे क्या काउंट करना, मुझे J काउंट करना है, क्लियर। जब J काउंट करूंगा देखो J क्या होता है L - S to L + S, और यहां आप देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है, क्या है मोर देन हाफ फिल्ड है। इस सिचुएशन में मोर देन हाफ फिल्ड की सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं, J होता है L + S, यानी जो L और S की कपलिंग हो रही है, यानी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कोऑपरेट कर रहे हैं। वो L - S यानी लेस देन हाफ फील्ड होता है, तो वो एक दूसरे का, यानी L और S एक दूसरे को अपोज करते हैं, क्या करते हैं अपोज। इसलिए J = L + S करता हूं तो मेरे पास यहां देखो, यहां S क्या आ गया 2 आ गया और L क्या है 6, तो 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8। अब म्यू क्या है, म्यू है 3/2 प्लस S + 1, S क्या है 2
प्लस 1 क्लियर अपॉन 8 2 इंटू 8 प्लस 1 अंडर रूट 8 प्लस 1 क्लियर। तो मेरे पास देखो ध्यान से ये कितना हो गया 42 और ये कितना हो गया ये 6। देखो म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस क्या देखो यहां 6 माइनस 42 अपॉन देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 9 यानी 144 क्या आता है 144 बाहर क्या है 72 अंडर रूट 72 क्लियर। सॉल्व करते हैं देखो ये क्या हो गया म्यू इक्वल टू 3/2 माइनस देखो यहां कितना बचा 36 अपॉन 144 और यहां अंडर रूट 72 का अंडर रूट क्या निकालेंगे देखो देख समझदार आदमी तो अप्रोक्सीमेट निकालता है ना। और यदि टाइम है तो कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में टाइम होता है पर हम करते हैं देखो 72 8 64 यहां क्या होता 8 यानी 16 यहां 00 तो 8 पॉइंट यहां 4 ले ले 4 कितना हो गया ये हो गया क्या तो ये 168 और ये हो गया 4 और यहां 00 और अगेन करेंगे 2 टाइम यहां 8.42 तो 4 6 3 ठीक है। क्या बचा अप्रोक्सीमेट करके छोड़ दें क्या 2 या 3 भी लिख सकते हैं है ना। अप्रोक्सीमेट 8.42 आया अंडर रूट किसके 72 तो 8.42। अब यहां से जब डिवाइड करोगे देखो 36 को 12 से डिवाइड कर ले 12 से तो 3 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 बन जा 12 बन जा है ना। देखो मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूं है ना तो मुझे ऐसे ही टेबल आती है। तो ये कितने बार डिवाइड है आई थिंक ये 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 12 से डिवाइड करने पर 3 एंड 1 2 तो 1/4 हो गया 1/4 तो म्यू हो गया 3/2 और यहां क्या है 1/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8.42। देखो ये क्या है 1.5 माइनस 0.25 इसे क्या कह सकते हो 1.5 है ना माइनस 0.25 तो क्या रह गया म्यू इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8.42। तो आप म्यू कैलकुलेट करोगे अप्रोक्सीमेटली 10.36 के अप्रोक्सीमेट आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना है ना। तो ये पास मेरे पास म्यू की वैल्यू है आप ध्यान से देख सकते हैं। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। जब मैं होल्मियम के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता हूं ये क्या है बोर मैग्नेटॉन में है रिमेंबर ये बोर मैग्नेटॉन में लिखना। तो होल्मियम 3+ के लिए जिसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4 इससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो किसके पास थे गैडोलीनियम के पास थे लेकिन स्टिल उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होल्मियम 3+ के मैग्नेटिक मूवमेंट से कम होता है। तो ये बात प्रूव होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। किन के लिए लेंथ एंड आयडो के लिए स्पेशली जो फॉर्मूला हमने हमेशा पढ़ते आए हैं n n+2 किसके लिए है वो है
सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ही अप्लाई करना है। जब मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करवाए लेंथेनाइड एलिमेंट्स के लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, यूज करेंगे, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2 जे प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट जे प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। उस फॉर्मूले के लास्ट में bm लिख लेना, बोर मैग्नेटॉन। तो पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे। इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहली बात J निकालना नहीं आता। यदि J कैसे निकालेंगे, L और S से। हमें L और S ही कैलकुलेट करना नहीं आता। बहुत आसान है चीजें, है ना, मुश्किल नहीं है। तो अब आप किन के लिए, आप देखो हमारे पास क्या बचा, समीरियम 3+ और डिस्प्रोसियम 3+। इनके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। ये समझो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना और आप कैलकुलेट करना, ठीक है। इनके लिए समीरियम 3+ के लिए और डिस्प्रोसियम 3+ के लिए रसेल-सॉन्डर्स रूल से कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉम्प्लेक्सेशन या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फॉर जो कैरेक्टरिस्टिक है लेंथेनाइड की, उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। ये निकालेंगे 10.36 अप्रोक्सीमेट लाएगा बोर मैग्नेटॉन। क्लियर करो। इरेज करो क्या, ओके। नाउ लेट्स ठीक है, ओके। हेडिंग डाला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किनमें, लेंथेनाइड्स में, ठीक है। यदि बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तो लेंथेनाइड की टेंडेंसी कम होती है। इनका नेचर नहीं होता कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने का। वजह क्या है, जो लेंथेनाइड्स हैं उनका साइज ज्यादा होता है, बिगर होता है, और जो चार्ज है इन पर वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो हम जानते हैं कि हायर द चार्ज एंड द लोअर द साइज इजियर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। यानी कॉम्प्लेक्स उतना अच्छा फॉर्म होगा, उतना स्टेबल फॉर्म होगा यदि साइज कम हो और चार्ज ज्यादा। क्लियर। यदि मैं स्टडी करना चाहूं कि यदि सेम लेंथेनाइड हो, यानी उन पर चार्ज सेम हो और ट्रांजिशन एलिमेंट हो, उन पर भी चार्ज जैसे +3 हो, लेंथेनाइड पर भी +3 हो, तो जो लेंथेनाइड हैं उनकी टेंडेंसी कम होती है कंपैरेटिवली किनके, यानी बहुत कम होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तुलना में, कंपैरिजन में। और यदि हम किसी सर्टेन लिगेंड की बात करें, जैसे NH3 ले लिया, अमीन ले लिया लिगेंड के फॉर्म में, यदि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे तो किसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है, जो लोअर साइज का होता है और हायर चार्ज का होता है। तो यदि मैं कंपैरेटिवली कहूं कि सर्टेन कोई लिगेंड है तो Ln2+ से ज्यादा Ln3+ की टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, और Ln4+ की सबसे ज्यादा होगी। ये लेंथेनाइड्स के लिए हम देख रहे हैं। और लेंथेनाइडों में सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर जो साइज है, आयनिक साइज है, वो डिक्रीज कर जाता है। यही वजह होती है जिस वजह से कि फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम तक जो टेंडेंसी इंक्रीज कर दी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। क्यों? क्योंकि आयनिक रेडियाई डिक्रीज करते हैं, मतलब साइज घटता जाता है सीरियम 3+ से लुटेशियम 3+ तक। ठीक है, ये छोटी सी बात है पर थोड़ी थ्योरी है, लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, है ना। 3-4 पॉइंट है, दैट्स ऑल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इस कैरेक्टरिस्टिक में ऑफ लेंथेनाइड्स में। तो हेडिंग डालना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो इसमें लिखना लेंथेनाइड्स हैव लो टेंडेंसी,
to form complex, low tendency to form complexes because size of Ln3 plus ion, because size of Ln3 plus size of Ln3 plus ions are bigger than the size of transition elements, are bigger than the size of transition elements in +3 oxidation state, ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की +4 में, +5 में या +1 में, इनका चार्ज सेम होना चाहिए। Ln3 प्लस, यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो लास्ट लाइन क्या रिपीट कर रहा हूं, साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लाइन so due to low charge and bigger size, कॉमा लगा के लिखना, बिगर साइज कॉमा लेंथेनाइड exhibit low tendency of formation of complexes। जो लेंथेनाइड है वो हार्ड बेस या क्या मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट एरिया ऑफ लर्निंग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। सिर्फ इतना सा याद रखें कि वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। वास्तव में कई तरह की एनर्जी होती है, CFSCs भी होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जीज भी होती हैं, और एक्साइटेशन एनर्जी भी प्रोवाइड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंट में जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होते हैं, ऐसे वो अनस्टेबल होते हैं लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल। कंपैरेटिव स्टडी की बात करते हैं तो लिख लेना, जो लेंथेनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। केलाइड को नॉन कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइड्स, नॉन कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइड्स are formed non-complex of lanthanides are formed only with strong ligands हो सकता है ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सेंटेंस में, तो लिख लेना। समझाने का मतलब यह था जितने भी नॉन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ ही प्रेजेंट हैं, है ना। तो नॉन कॉम्प्लेक्स ऑफ लेंथेनाइड्स are formed only with strong ligands which are
स्टेबल, वो स्टेबल भी हैं, विच आर स्टेबल। नेक्स्ट लाइन में फॉर ए certain ligand, for a certain ligand tendency of, comma लगा, for a certain ligand tendency of, for a certain ligand comma लगा के tendency of formation of ligand, formation of complex, tendency of formation of complex, formation of complex increases, tendency of formation of complex increases by increasing charge on, by increasing charge on lanthanides, ये lanthanide ions, charge on lanthanide ions, so charge on lanthanide ions, so ये लिख लेना। नेक्स्ट लाइन में so Ln2 plus Ln3 plus and Ln4 plus, यानी Ln2 plus is lower, have lower tendency than Ln3 plus, and Ln3 plus have lower या lesser tendency than Ln4 plus। किसकी टेंडेंसी? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की। तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, यहां इसके नीचे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑर्डर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन tendency in increasing order, complex formation tendency in increasing order, complex formation tendency in increasing order। in increasing order। एक लास्ट पॉइंट लिखो नेक्स्ट लाइन में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, सीरियम 3 प्लस टू लुटेशियम 3 प्लस, ऐसे लिख सकते हो, है ना, सीरियम 3 प्लस टू लुटेशियम 3 प्लस, बिकॉज आयनिक रेडियाई, decreases, because ionic radii decreases from lanthanum 3 plus to lutetium 3 plus, ionic radii decreases from lanthanum 3 plus to lutetium 3 plus, lutetium 3 plus, and we know that, what we know, ये लिखना, and we know that higher the charge on cation, higher the charge on cation, higher the charge on cation and lower the size of, and the lower the size, and higher the charge on cation and lower the size, lower the size is very favorable, is very favorable for the, is very favorable
for the formation of is very favorable for the formation of complex, या आर वेरी आ सकता था, ग्रामेटिकली देख लेना है ना, आर वेरी फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इससे आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।